एक समय की बात है। एक दूर के देश में एक खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम बेल था। वह एक छोटे से गांव में रहती थी। चारों ओर हरे भरे जंगल और चमचमाती नदियां थीं। बेल केवल बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी बहुत दयालु थी। एक दिन बेल का पिता जंगल में खो गया और एक शानदार महल में पहुंच गया। महल एक जानवर का था जिसकी भयानक शक्ल थी, लेकिन दिल बहुत ही नरम था। जानवर ने बेल के पिता को रात को रहने की इजाजत दी, लेकिन बदले में मांग की कि बेल महल में आकर उसके साथ रहे। बेल अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने महल में रहने का फैसला किया। पहले पहले वह जानवर से डरती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आया कि जानवर बहुत ही दयालु, देखभाल करने वाला और अकेला था। जानवर भी बेल की हिम्मत और दयालुता की तारीफ करने लगा। समय के साथ वे दोस्त बन गए और बेल ने जानवर की बाहरी शक्ल से परे उसकी अच्छाई को देखा। उसने समझा कि सच्ची सुंदरता दिल में होती है, न कि किसी की बाहरी शक्ल में। एक दिन जानवर ने बेल को अपना रहस्य बताया। वह कभी एक राजकुमार था, लेकिन एक श्राप के कारण जानवर बन गया था, और जब तक कोई उसे उसकी सच्चाई के लिए प्यार नहीं करता, वह इंसान नहीं बन सकता था। बेल के प्यार ने उस श्राप को तोड़ दिया और जानवर फिर से एक सुंदर राजकुमार बन गया। वह दोनों बेल के गांव वापस चले गए, जहां वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे और सबको सिखाया कि सच्ची सुंदरता दयालुता और प्यार में होती है। अभी जो आपने शुरुआत में वीडियो देखी है, यह वीडियो मैंने पूरी तरह से फ्री एआई टूल की मदद से बनाई है। इस वीडियो में आपने एक बात को नोटिस किया होगा कि इस वीडियो में लगभग सेम कंसिस्टेंट कैरेक्टर हैं। एआई की मदद से वीडियो बनाने के कई तरीके मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन सभी वीडियो पर लगभग एक कमेंट जरूर आता है कि हम सेम कंसिस्टेंट कैरेक्टर कैसे जनरेट करें। तो सेम कंसिस्टेंट कैरेक्टर जनरेट करने के लिए मैंने कई एआई टूल्स का इस्तेमाल किया और आखिरकार लगभग सेम कंसिस्टेंट कैरेक्टर जनरेट करने का तरीका मुझे मिल गया, जिस तरीके को मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखे बिना किसी पार्ट को मिस किए, क्योंकि आप लोग वीडियो स्किप करके देखते हैं, जिससे वीडियो सही से समझ नहीं पाते और फिर कमेंट में बोलते हैं कि यह टूल सही से काम नहीं कर रहा है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए हमारा पहला स्टेप होगा स्क्रिप्ट जनरेट करने का। स्क्रिप्ट करने के लिए एज यूजुअल हम इस्तेमाल करेंगे चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी पर आने के बाद यहाँ इस बॉक्स में हमें अपनी स्टोरी जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट लिखना है। अभी मैं यहाँ टाइप करता हूँ, क्रिएट अ किड स्टोरी अबाउट ब्यूटी एंड बीस्ट इन हिंदी, इंग्लिश और ड्यू। अब आपको जिस टॉपिक पर भी अपनी वीडियो बनानी है, अबाउट के बाद आपको वही टॉपिक यहाँ लिख देना है। तो इस टॉपिक पर आपकी स्टोरी यहाँ जनरेट होगी। अब स्टोरी जनरेट करने के लिए यहाँ सेंड पर क्लिक करते हैं, तो कुछ ही देर में चैट जीपीटी ने हमें स्टोरी जनरेट करके दे दी है। अब हम चैट जीपीटी से इमेज जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट्स लिखवाएंगे। तो प्रॉम्प्ट्स के लिए इस बॉक्स में हमें यहाँ टाइप करना है, also write prompts to generate images of every sentence of this story point wise and also write every character appearance, और सेंड पर क्लिक कर देना है। अब चैट जीपीटी ने हमारी स्टोरी इमेज जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट्स भी दे दिए हैं। साथ ही चैट जीपीटी ने हमें हमारी स्टोरी में मौजूद सभी कैरेक्टर्स की अपीयरेंस भी जनरेट करके दे दी है। यह अपीयरेंस हमें कंसिस्टेंट कैरेक्टर इमेज जनरेट करने में मदद करेंगे। मैं यहाँ पर जो भी प्रॉम्प्ट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, यह सभी प्रॉम्प्ट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब अपनी दूसरे स्टेप में हम अपने इन प्रॉम्प्ट से इमेज जनरेट करेंगे। इमेज जनरेट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे playground.ai का। playground.ai पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें कुछ सेटिंग्स अप्लाई करनी है। यहाँ से हम एस्पेक्ट रेशो सिलेक्ट करेंगे। अभी हम YouTube के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो हम 16:9 रेशन को सिलेक्ट करेंगे। थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ से नंबर ऑफ इमेज सिलेक्ट करेंगे कि एक बार में आप कितनी इमेज जनरेट करना चाहते हैं। तो अभी हम 4 सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन है मॉडल का। यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके स्टेबल डिफ्यूजन एक्सेल को सिलेक्ट करेंगे। उसी के नीचे एक्सक्लूड फ्रॉम इमेज का ऑप्शन है। यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके कस्टम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ ऊपर आएंगे और यहाँ फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्टारलाइट एक्सेल एनिमेटेड को सिलेक्ट करेंगे। अब हमें अपनी इमेज जनरेट करने के लिए यहाँ इस बॉक्स में प्रॉम्प्ट एंटर करना है। तो प्रॉम्प्ट के लिए हम वापस चैट जीपीटी पर चलेंगे और अपनी पहली इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ इस बॉक्स में पेस्ट कर देंगे और इमेज जनरेट करने के लिए यहाँ क्रिएट पर क्लिक करेंगे
और कुछ देर की प्रोसेसिंग में प्लेग्राउंड AI ने हमें यहाँ 4 इमेज जनरेट करके दे दी है। जो इमेज आपको पसंद आती है उस इमेज को आप यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। अब इसी तरह अपनी दूसरी इमेज के प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ इस बॉक्स में पेस्ट कर देंगे और क्रिएट पर क्लिक करेंगे। अब कुछ ही सेकंड में दूसरे प्रॉम्प्ट से भी हमें इमेज मिल चुकी है। अब इनमें भी जो इमेज हमें पसंद आती है उस इमेज को हम डाउनलोड कर लेंगे। अब इसी तरह अपनी तीसरे इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ इस बॉक्स में पेस्ट करेंगे। अब यहाँ इस प्रॉम्प्ट में हमारी स्टोरी का कैरेक्टर बेल का जिक्र किया गया है, लेकिन यहाँ पर बेल के लुक के बारे में कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है। यानी कि अगर हम ऐसे ही यहाँ पर अपनी इमेज क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली हमारे कैरेक्टर की पहले प्रॉम्प्ट से जनरेटेड इमेज और इस प्रॉम्प्ट से जनरेट इमेज डिफरेंट जनरेट होगी। तो कंसिस्टेंट कैरेक्टर इमेज जनरेट करने के लिए हमें यहाँ एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई करनी है। इसके लिए हम वापस ChatGPT में आएंगे और बेल के अपीयरेंस डिस्क्रिप्शन को कॉपी करेंगे और बेल के नाम के आगे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और बेल के अपीयरेंस डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। उसके बाद क्रिएट पर क्लिक करेंगे। अब हमें अपने इस प्रॉम्प्ट से भी इमेज मिल चुकी है। आप देख सकते हैं पहले प्रॉम्प्ट से जनरेटेड इमेज और इस प्रॉम्प्ट से जनरेटेड बेल कैरेक्टर की इमेज लगभग सेम है। अब इनमें भी जो इमेज आपको पसंद आती है उसे आप डाउनलोड कर लेंगे। अब अपने चौथे प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ इस बॉक्स में पेस्ट करके इमेज जनरेट करके डाउनलोड कर लेंगे। अब पांचवें प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे, इस बॉक्स में पेस्ट करेंगे। अब इस प्रॉम्प्ट में बीस्ट के बारे में बताया गया है, लेकिन बीस्ट के लुक के बारे में यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो हम यहाँ क्रिएट पर क्लिक करके इस प्रॉम्प्ट से भी इमेज क्रिएट करके डाउनलोड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं और बॉक्स में पेस्ट करते हैं। अब इस प्रॉम्प्ट में बीस्ट के बारे में बताया गया है, तो बीस्ट की कंसिस्टेंट इमेज जनरेट करने के लिए हम उसी ट्रिक को अप्लाई करेंगे। वापस ChatGPT में आएंगे, बीस्ट के अपीयरेंस डिस्क्रिप्शन को कॉपी करेंगे और बीस्ट के आगे ब्रैकेट टाइप करके बीस्ट के अपीयरेंस डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और फिर क्रिएट पर क्लिक करेंगे और कुछ ही देर की प्रोसेसिंग के बाद हमें इस प्रॉम्प्ट से भी इमेज मिल चुकी है। अब आप देख सकते हैं पहले प्रॉम्प्ट से जनरेटेड इमेज और इस प्रॉम्प्ट जनरेटेड बीस्ट कैरेक्टर की इमेज लगभग सेम कंसिस्टेंसी के साथ जनरेट हुई है। अब आपको जो इमेज पसंद आती है आप यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके इमेज को डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ एक प्रॉम्प्ट से और इमेज जनरेट करके आपको दिखा देते हैं कि हमारी इमेज कंसिस्टेंसी के साथ जनरेट होगी या नहीं। तो हम अगले प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं, बॉक्स में पेस्ट करते हैं, वापस इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं, बेल कैरेक्टर के अपीयरेंस डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके यहाँ ब्रैकेट में पेस्ट करते हैं और क्रिएट पर क्लिक करते हैं। अब इस प्रॉम्प्ट से भी हमारी इमेज यहाँ जनरेट हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं पहले प्रॉम्प्ट से जनरेटेड बेल कैरेक्टर की इमेज और इस प्रॉम्प्ट से जनरेटेड इमेज लगभग कंसिस्टेंसी के साथ जनरेट हुई है। अब लगभग शब्द का मैं यहाँ इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि किसी भी फ्री AI टूल में 100% कंसिस्टेंसी मुश्किल ही मिल पाएगी। तो अब हम अपनी इस इमेज को भी यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। इसी तरह आपको सभी प्रॉम्प्ट से इस ट्रिक को अप्लाई करके कंसिस्टेंट इमेज जनरेट कर लेनी है। अब हम अपनी वीडियो के लिए वॉइस ओवर जनरेट करेंगे। वॉइस ओवर आप अपनी वीडियो में अपनी खुद की आवाज में भी कर सकते हैं। अगर खुद की आवाज में वॉइस ओवर नहीं करना चाहते तो AI की मदद से कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे 11 Labs का। 11 Labs पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। इस बॉक्स में हमें अपनी स्टोरी को पेस्ट करना है, तो स्टोरी के लिए हम ChatGPT पर आएंगे, अपनी स्टोरी को कॉपी करेंगे और इस बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने वॉइस कैरेक्टर ओपन हो जाएंगे। जो वॉइस आपको पसंद आती है उस वॉइस को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए यहाँ जनरेट स्पीच पर क्लिक करेंगे और कुछ ही सेकंड्स की प्रोसेसिंग के बाद हमारी स्टोरी का वॉइस ओवर यहाँ जनरेट हो चुका है। वॉइस ओवर को डाउनलोड करने के लिए यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके वॉइस ओवर को डाउनलोड कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम अपनी इमेज को यहाँ एनिमेटेड वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे AIVideoGenerator.me। इस टूल के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप
आई बटन पर बाद में क्लिक करके देख सकते हैं। इस टूल के बारे में लोगों ने बहुत शिकायतें की है कि वह इस टूल पर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ने कहा है कि उन्हें लॉग आउट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। कुछ ने कहा है कि वह एक दिन में सिर्फ एक ही वीडियो जनरेट कर पा रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि वह वीडियो जनरेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में उन सब लोगों के सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। अगर आपने इस टूल की डिटेल वीडियो नहीं देखी है तो मैं शॉर्ट में आपको इस टूल के बारे में बता देता हूं। इस टूल से आप फ्री में विदाउट वाटरमार्क टेक्स्ट से वीडियो या इमेज से वीडियो जनरेट कर सकते हैं। एक दिन में आपको 3 क्रेडिट मिलते हैं जिनसे आप एक दिन में 3 वीडियो जनरेट कर सकते हैं। तो इस टूल पर अभी मेरा अकाउंट लॉगिन है। मैं यहाँ अपने अकाउंट लोगो पर आता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा अकाउंट लॉगिन है और यहाँ पर 3 क्रेडिट है। इन 3 क्रेडिट से मैं 3 वीडियो जनरेट कर सकता हूँ। और यहाँ पर आप यह भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें लॉग आउट का ऑप्शन भी मिल रहा है। तो हम यहाँ से अपने अकाउंट को लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि वह लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं या लॉग आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ उन लोगों को अपने सवाल का जवाब यहाँ मिल चुका होगा। अब यहाँ पर हम अपनी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम यहाँ फ्रॉम इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ अपलोड पर क्लिक करके अपनी इमेज को अपलोड करेंगे। यहाँ इस प्रॉम्प्ट बॉक्स में हमें प्रॉम्प्ट डालना है कि हम अपनी इमेज में किस तरह का मोशन चाहते हैं। तो आप अपनी इमेज में जो भी मोशन चाहते हैं आप वह यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम अपनी स्टोरी के लिए यहाँ इमेज से वीडियो जनरेट कर रहे हैं, तो प्रॉम्प्ट के लिए हम वापस चैट जीपीटी पर आएंगे और अपने इस इमेज के प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और इस बॉक्स में लाकर पेस्ट कर देंगे। अब वीडियो क्रिएट करने के लिए नीचे जनरेट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ कुछ देर प्रोसेसिंग चलेगी। जैसे ही प्रोसेसिंग 100% हो जाएगी, हमारी इमेज यहाँ वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं अब हमारी इमेज वीडियो में कन्वर्ट हो चुकी है। क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है। कहीं भी कोई ग्लिच वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा है और वीडियो में आपको कहीं भी कोई भी वाटर मार्क भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। अब वीडियो को डाउनलोड करने के लिए यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करके अपनी वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे। अब इसी तरह अपनी दूसरी इमेज को अपलोड करेंगे और अपनी इस इमेज के प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। जनरेट पर क्लिक करेंगे। अब कुछ देर की प्रोसेसिंग के बाद हमारी दूसरी इमेज भी यहाँ वीडियो में कन्वर्ट हो चुकी है। इसे भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। अब अपनी तीसरी इमेज को अपलोड करते हैं। तीसरी इमेज के प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं और प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट करते हैं। जनरेट पर क्लिक करते हैं। अब हमारी तीसरी इमेज भी वीडियो में कन्वर्ट हो चुकी है, जिसे हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर टेम्प मेल से इस टूल पर लॉगिन करके दिखाऊंगा। फिर आपको टेम्प मेल अकाउंट पर इमेज से वीडियो क्रिएट करके दिखाऊंगा, ताकि जिन लोगों को इस टूल को इस्तेमाल करने में परेशानी आ रही है वह सब परेशानी उनकी दूर हो सके। तो पहले मैं इस अकाउंट को यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ और अपने इस पेज को हम एक बार यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं। अब लॉगिन करने के लिए यहाँ साइन इन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद साइन अप पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। तो अभी मैं यहाँ टेम्प मेल का इस्तेमाल करूंगा, तो मैं यहाँ से अपनी टेम्प मेल को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। उसके बाद सेंड वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक करना है। अब हमारी मेल पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। वेरिफिकेशन कोड आ चुका है, जिसे मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। अब नीचे हमें यहाँ अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। उसके बाद साइन अप पर क्लिक करना है। अब हमारा यहाँ टेम्प मेल से अकाउंट क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं यह हमारी टेम्प मेल है और हमें यहाँ पर 3 क्रेडिट फिर से मिल चुके हैं। अब हम अपने इन 3 क्रेडिट से फिर से 3 वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इमेज पर आएंगे, अपनी इमेज अपलोड करेंगे। इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करके प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट करेंगे और जनरेट पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे टेम्प मेल अकाउंट पर भी हमारी इमेज से वीडियो क्रिएट हो चुकी है और आप देख सकते हैं एक वीडियो क्रिएट होने के बाद हमारे यहाँ 2 क्रेडिट बचे हैं। यानी अभी हम इस अकाउंट पर 2 वीडियो और क्रिएट कर सकते हैं। अब इसी तरह टेम्प मेल का इस्तेमाल करके आप यहाँ से जितनी चाहे उतनी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं और यह उम्मीद करता हूँ जिन लोगों को भी इस टूल को इस्तेमाल करने में जितनी भी परेशानी आ रही थी उन सबके सवालों के जवाब यहाँ मिल चुके होंगे। अब आता है हमारा फाइनल स्टेप, एडिटिंग। अब हम अपने इन सभी रॉ मटेरियल से अपनी फाइनल वीडियो क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हम चलेंगे अपने वीडियो एडिटर में। आप किसी भी वीडियो एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी वीडियो एडिटर में आने के बाद अपनी सभी वीडियो और वॉइस ओवर को इंपोर्ट कर लेना है। अब सबसे पहले वॉइस ओवर को टाइमलाइन पर लेकर आएंगे। अब वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग अपनी सभी वीडियो को यहां टाइमलाइन पर एडजस्ट करेंगे। सभी वीडियो को वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के बाद अब हम अपनी वीडियो में जरूरत के अनुसार ट्रांजिशन का इस्तेमाल करेंगे।
अभी मुझे अपनी इस वीडियो के अकॉर्डिंग जो ट्रांजिशन यहाँ सूटेबल लग रही हैं, मैं उन्हें इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब आप अपनी वीडियो क्रिएट करें तो जो आपको अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन सूटेबल लगती है, आप उन ट्रांजिशन को इस्तेमाल करें। आप अपनी वीडियो में इफेक्ट्स या बैकग्राउंड म्यूजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ कोई इफेक्ट्स या बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। अब सब कुछ अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के बाद अब अपनी वीडियो को हम यहाँ एक्सपोर्ट करते हैं और अब हमारी वीडियो का फाइनल आउटपुट देखते हैं। एक समय की बात है, एक दूर के देश में एक खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम बेल था। वह एक छोटे से गांव में रहती थी। चारों ओर हरे भरे जंगल और चमचमाती नदियां थीं। बेल केवल बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी बहुत दयालु थी। एक दिन बेल का पिता जंगल में खो गया और एक शानदार महल में पहुंच गया। महल एक जानवर का था जिसकी भयानक शक्ल थी, लेकिन दिल बहुत ही नरम था। जानवर ने बेल के पिता को रात को रहने की इजाजत दी, लेकिन बदले में मांग की कि बेल महल में आकर उसके साथ रहे। बेल अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने महल में रहने का फैसला किया। पहले पहले वह जानवर से डरती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आया कि जानवर बहुत ही दयालु, देखभाल करने वाला और अकेला था। जानवर भी बेल की हिम्मत और दयालुता की तारीफ करने लगा। समय के साथ वे दोस्त बन गए और बेल ने जानवर की बाहरी शक्ल से परे उसकी अच्छाई को देखा। उसने समझा कि सच्ची सुंदरता दिल में होती है, न कि किसी की बाहरी शक्ल में। एक दिन जानवर ने बेल को अपना रहस्य बताया। वह कभी एक राजकुमार था, लेकिन एक श्राप के कारण जानवर बन गया था, और जब तक कोई उसे उसकी सच्चाई के लिए प्यार नहीं करता, वह इंसान नहीं बन सकता था। बेल के प्यार ने उस श्राप को तोड़ दिया और जानवर फिर से एक सुंदर राजकुमार बन गया। वह दोनों बेल के गांव वापस चले गए, जहां वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे और सबको सिखाया कि सच्ची सुंदरता दयालुता और प्यार में होती है। तो आपने देखा कितनी शानदार एनिमेशन वीडियो क्रिएट हुई है। उम्मीद करता हूँ एनिमेशन वीडियो बनाने का यह तरीका आपके लिए यूजफुल रहेगा। साथ ये उम्मीद भी करता हूँ कि वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ।